मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तुलबा व तालिबात। प्यारे तुलबा, आज जो हमारा मौजू है वो है हमारा वतन, जमात हफ्तम, और उन्वान जो है वो है मुश्किल अल्फाज और उनके माना। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब भी कोई यहाँ पे लेसन उठाता हूँ तो मैं सबसे पहले उस लेसन के अंदर उस सबक के अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं, सबसे पहले उनका जो माना है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे जब हम इस सबक को पढ़ने जाएंगे तो हमें कोई मुश्किल दरपेश ना आए और हम आसानी के साथ इस सबक को समझ सकें। तो आज भी इसी तरह से मेरा यही तरीका है। तो आज भी इसी तरह से हम यहाँ पे जो है कुछ मुश्किल अल्फाज है और उनका जो माना है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके आप यहाँ पे इसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहला जो मैंने मुश्किल अल्फाज यहाँ पे जो उठाया है वो है रवां। आप देख सकते हैं रवां जो है, रवां किसको कहते हैं? रवां हम कहते हैं बहता हुआ, बहता हुआ, या जारी भी कह सकते हैं, जारी। ठीक, ये रवां, बहता हुआ, जारी जिसको हम कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो मेरा दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे है वो है जाफिज़ा। जाफिज़ा, यहाँ पे दूसरा जो मेरा लफ्ज़ है वो है जाफिज़ा। जाफिज़ा हम किसको कहते हैं? जाफिज़ा हम कहते हैं उसको जो ताज़गी पैदा करता हो, दिल खुश करता हो, उसको हम जाफिज़ा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताज़गी पैदा करने वाला, ताज़गी पैदा करने वाला, ताज़गी पैदा करने वाला, जाफिज़ा जिसको हम कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दिल खुश करने वाला। ठीक, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिल खुश करने वाला। ठीक, और यहाँ पे जो मेरा तीसरा जो लफ्ज़ है वो है किस कदर। तीसरा लफ्ज़ जो मेरा यहाँ पे है वो है किस कदर। तो ये जो किस कदर लफ्ज़ है, किस कदर किसको कहते हैं? कितना मिकदार, यानी मिकदार की तादाद यहाँ पे हमें पता चलता है। कितना या मिकदार, किस कदर, कितना या मिकदार। ठीक, यानी कितना यानी मिकदार, मिकदार, तादाद, मिकदार। ठीक है। उसके बाद जो मेरा चौथा लफ्ज़ यहाँ पे है वो है जिसको हम कहते हैं शजर। शजर, ठीक, शजर जो है, शजर हम किसको कहते हैं? शजर हम दरख्त जो है, दरख्त को कहते हैं। शजर किसको कहते हैं? दरख्त को कहते हैं। शजर दरख्त को कहते हैं। ठीक, या पेड़ भी आप कह सकते हैं, पेड़। ठीक, उसके बाद जो मेरा और एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं खुशनुमा।
खुश नमा, खुश नमा, खुश, खुशनुमा। खुशनुमा किसको कहते हैं? खुशनुमा हम उसको कहते हैं जो अच्छा दिखाई दे, अच्छा दिखा देने वाला, खूबसूरत लगने वाला, अच्छा दिखाई देने वाला। खुशनुमा हम कहते हैं अच्छा, अच्छा दिखाई देने वाला, अच्छा दिखाई देने वाला, ठीक, अच्छा दिखाई देने वाला, ठीक, उसको हम कहते हैं खुशनुमा। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते लहकते हुए, लहकते हुए, ठीक, लहकते हुए। तो ये जो लफ्ज़ है लहकते हुए, इसको कहते हैं हम झूमते हुए, झूमते हुए, झूमते हुए, ठीक। लहकते हुए का मतलब क्या है? झूमते हुए। उसके बाद जो हमारा और एक लफ्ज़ है जिसको हम नज़ारा, यहाँ पे और एक लफ्ज़ है नज़ारा। नज़ारा किसको कहते हैं? नज़ारा हम उसको मंजर को कहते हैं, समा को कहते हैं। नज़ारा, मंजर, 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 समा, ठीक। अब ये कुछ अल्फाज जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। सबसे पहला जो लफ्ज़ यहाँ पे है वो है रवां। रवां हम उस लफ्ज़ को कहते हैं जो जारी हो, जो बहता हो। जैसे आब रवां हम कहते हैं, बहता हुआ पानी, ठीक। कारवां, रवां, दवां है एक कारवां जो चलता हुआ। इसी तरह से जाफिज़ा जो है, जाफिज़ा हम उसको कहते हैं जो हमें ताज़गी पैदा करने वाला हो। हम कहते हैं जो मिसाल के तौर पर वर्सिंग जो होते हैं प्लेसेस, उनको हम जाफिज़ा भी कह सकते हैं। जो दिल को खुश करते हैं उनको जाफिज़ा कहते हैं, यानी दिल को खुश करने वाले, ताज़गी पैदा करने वाले, उनको हम जाफिज़ा कहते हैं। किस कदर जो है ये है कितना, या मिकदार भी कह सकते हैं। अरे कोई कहता है कि इसमें थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा या ज़्यादा नमक डाल दो, तो उस वक्त वो कहते हैं किस कदर, कितना डालना है, किस मिकदार में डालना है, ठीक। आप किस मिकदार के हिसाब से मतलब शक्कर लेते हो या चीनी वगैरह लेते हो या नमक वगैरह। इसी तरह से शजर जो है, शजर आपको पता है कि शजर जो हम दरख्त जो होते हैं उनको हम शजर कहते हैं, दरख्त, पेड़ वगैरह, इनको शजर कहते हैं। जो आप अपने इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे देखते हैं तो इनको हम पेड़ और दरख्त जो देखते हैं उनको शजर कहते हैं। उसके बाद जो है वो है खुशनुमा। जो है खुशनुमा किसको कहते हैं? खुशनुमा अच्छा दिखाई देने वाला, यानी जो अच्छा दिखाई दे, अच्छा खूबसूरत दिखाई दे, उसको हम खुशनुमा कहते हैं। उसके बाद जो है लहकते हुए, लहकते हुए जो है ये ना झूमते हुए, ठीक। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर मतलब उसको क्या कहते हैं, जो झूला होता है ना, झूला, झूले में आप झूमते हैं ना, उसको कहते हैं लहकते हुए, ठीक। इसी के साथ यहाँ पे नज़ारा जो है, नज़ारा हम यहाँ बहुत, हम ये कह सकते हैं कि क्या नज़ारा है, यानी क्या समा है, क्या मंजर है। नज़ारा जो है, नज़ारा, लुत्फ़, मंजर, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ अल्फाज यहाँ पे थे
جن کے میں نے آپ کو معنی بھی بتائے ہیں. انشاءاللہ الرحمن دوسرا جو میرا یہاں پہ موضوع ہوگا, اس موضوع میں انشاءاللہ الرحمن اور بھی کچھ مشکل الفاظ ہوں گے. اس کے بعد وہ الفاظ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے یہ جو موضوع ہے ہمارا وطن, یہ ایک نظم ہے, اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو مشکل الفاظ ہیں نظم کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے ان کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد جو نظم ہے اس کو ہم انشاءاللہ الرحمن پڑھنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.